नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 16 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 7:20 तक है और इसके पश्चात दशमी है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 7:23 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। धृति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, दिव्य ही होता है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में धनु में है, तो वहीं शनि, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु का संचरण मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और देवगुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में राहु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज सप्ताह का उनका पहला दिन होता है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपना नया कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना? कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 21 जनवरी दिन शनिवार, उस दिन स्नान, दान, श्राद्ध आदि मौनी अमावस्या है, शनि अमावस्या है। और उस दिन त्रिवेणी में, प्रयागराज में, काशी आदि नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। और उस दिन बाकी कोई मौन रहते हुए बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग में आज जो हम दिव्य चर्चा करने वाले हैं वो है मूलांक 6। यदि आपका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख अथवा 24 तारीख को, अथवा आप 20 अप्रैल से 24 मई या 21 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच जन्मे हैं, तो आप ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं नोट कर लीजिए। अक्षरशः आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि आप विशेष शुक्र के प्रभाव में होते हैं। और इन महीनों में भी यदि आप 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं तो कहना ही नहीं, निसंदेह आप पूर्ण रूपेण शुक्र के प्रभाव में हैं। और शुक्र के प्रभाव में जो होगा उसके लिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि वो आकर्षण का केंद्र बने रहना, ये उसके मूल स्वभाव का एक हिस्सा है। देखा जाए तो ऐसा जातक लोकप्रिय होना चाहता है और लोकप्रिय होता भी है। सौंदर्य उपासना ही जीवन भर वो करना चाहता है, जीवन भर उसके चलता रहता है और वो करता ही है। सजे धजे रहना,
सुंदर वस्त्र, परफ्यूम इत्यादि का विशेष इस्तेमाल करना, ये इसके स्वभाव में होता है। पर्वत, नदी, समुद्र, झरने, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं ये इसे विशेष रूप से अपनी ओर लुभाती हैं। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो जहां सौंदर्य है, सौंदर्य का मतलब केवल एक स्त्री या पुरुष विशेष की बात नहीं है। जहां भी सौंदर्य है वहां यह आकर्षित होगा। मधुर संगीत, इसका तो कहना नहीं, दीवाना होगा विशेष प्रेमी। परंतु कुछ बुराइयां भी होती हैं। क्या? दूसरे किसी को आगे बढ़ते ये नहीं देख सकता, बर्दाश्त इससे नहीं होता। प्रतीत बातचीत से ऐसा होता है कि ये चाहता है कि सभी लोग आगे बढ़ें, इसके स्वभाव में नहीं होता। ये इससे बर्दाश्त नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि ईर्ष्या इसके अंदर होती है और भयंकर होती है। स्वभाव से ऐसा जातक हठी, परंतु अपने बात पर अंत तक टिके रहता है और उसे निभाता है। ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा काला रंग नहीं पहनना चाहिए, या यूं कहें कि काला रंग पहनना ही नहीं चाहिए। लाल रंग, गहरा लाल रंग, इससे भी से परहेज करना चाहिए। सफेद, क्रीम, आसमानी, इन रंगों को अपने जीवन काल में लाइए, विशेष लाभ रहेगा आपके लिए। जब भी तारीख 20 अप्रैल से 24 मई या 21 सितंबर से 24 अक्टूबर के मध्य, यदि आपको 6, 15 और 24 तारीख के दिनों में मंगल, गुरु या शुक्रवार का दिन मिल जाए तो ये दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। ये विशेष लाभदायी सिद्ध होने वाला है। इन दिनों में यदि कोई नया कार्य आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करके देख सकते हैं। वो कार्य आपको लंबे समय तक अपना प्रभाव देगा, लंबे समय तक वो लाभ देता रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये ज्यादा बताने और समझाने की बात तो नहीं है कि जो लोग शुक्र के प्रभाव में होते हैं, शुक्र को सौंदर्य का कारक ग्रह ही कहा गया है, और इन तारीखों में जन्मे लोग सौंदर्य के विशेष उपासक तो होते हैं। अब इस अवस्था में जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, तब तो फिर ऐसा जातक सौंदर्य की उपासना ही करेगा। हमेशा याद रखिए कि अच्छाई और बुराई एक ही ग्रह स्थिति से ही बनती है, उसमें कोई बहुत अलग अलग ग्रह स्थिति नहीं होती। जैसे शुक्र सौंदर्य उपासक बनाता है, परंतु यह शुक्र यदि पीड़ित हो जाए, कैसे? पापग्रह से, राहु से युक्त हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, नीच का हो जाए। अब देखिए, इन्हीं परिस्थितियों में शुक्र से प्रभावित है जातक, सौंदर्य का उपासक तो है, लेकिन शुक्र पीड़ित होने के चलते विकृत मानसिकता के साथ, ये विकृत मानसिकता क्या है? इसी को कहते हैं चारित्रिक पतनता। यानी इस अवस्था में जातक के चरित्र को बहुत मजबूत कभी नहीं कहा जा सकता। उस अवस्था में कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी उसके अंदर देखने को साफ साफ मिल जाती है। यानी सौंदर्य के उपासक दोनों ही स्थिति में जातक रहेगा, लेकिन एक ऐसा है कि जहां सौंदर्य उसको आकर्षित करता है, और एक सौंदर्य को वो हर तरीके से, सही हो या गलत, हर तरीके से पा लेना चाहता है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए शुक्र की स्थिति कैसी है, और फिर देखिए कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें से क्या कोई ऐसी बातें हैं जो आप कह सकते हैं कि मेरे साथ नहीं है। मैंने जितनी भी अच्छाइयां बताई और जो भी गिनती की बुराइयां बताई वो सब आपके अंदर है और घटित होगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, और ये चंद्रमा केतु के साथ युति में है, राहु के नक्षत्र में है। सो आज कोई नया कार्य बिल्कुल मत शुरू करिए। चिंता आज रहने वाली है, परेशानी का दिन है, अच्छा नहीं है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में आज जरा सचेत रहना है, क्योंकि कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। समझ लीजिए किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो शांत रहना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और बहुत लोभ में नहीं पड़ना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी आज सचेत रहना है। व्यवसायियों को के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं करूंगा। अच्छी बात एक है व्यवसायियों के लिए, अगर पूर्व से चली आ रही कोई अड़चन थी, समस्या थी, उसका कहीं ना कहीं आपको आपके प्रयत्नों से समाधान मिल जाएगा। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, विवाद से दूर रहिए, विवाद में मत पड़िएगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, गृह कलह की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी थी तो और आज वो बृहद रूप में हो सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी मतभेद और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही। अगर पूर्व से ही प्रेम संबंध में खटास की स्थिति थी तो आज वो और बढ़ जाने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ने लिखने से
लिखने के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पेट संबंधी रोग, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज गणेश जी की प्रातःकाल ही घी के दिए से आरती करनी है। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज आपको नहीं करना है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, लाभप्रद है। हालांकि नकारात्मक विचार मन में बार बार उत्पन्न होंगे, पर फिर भी जब एक के बाद एक आपका दिन आपके लिए फायदा देने लगेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास स्वयं ही जागृत हो जाएगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की बात सीधा सीधा काटिएगा मत, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। या यूं कहूं कि उच्चाधिकारियों से आज दुश्मनी मोल मत लीजिएगा। अगर कोई ऐसा उच्चाधिकारी है जो आपसे बहुत आपको अच्छा नहीं मानता, आपके किए कार्यों का वो आपको प्रोत्साहन नहीं देता, तो ऐसे से भी जरा दूर रहिएगा। आज वो सभी लोग जो आपका अहित करना चाहते हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो खुद ब खुद उनको नुकसान होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने काम में लगे रहिए, सोच समझ करके फैसला लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आगे पीछे समझ लीजिएगा, लाभ कितना है और कैसा है, समझ करके निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु बातचीत में आज बेहद सचेत रहना है। कम बोलना आज आपके पक्ष में है, क्योंकि बातचीत में तनाव और बहस मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। संबंध जहां पर भी मजबूत और स्थायी बनाए रखना चाहते हैं, आज वहां कम से कम वार्तालाप ही आपके लिए ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है दिन, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। नींद की कमी और थकान आज आपको महसूस होने वाला है। हल्का और सादा भोजन लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना भ्रामक रहने वाला है दिन। मति भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। अपने खुद के जोश में आने के चलते, या यूं कहें कि बिना विचारे कदम उठाने के चलते, खुद की गलतियों से आप अपना बना बनाया कार्य आज बिगाड़ सकते हैं। सफलता चाहते हैं तो बहुत सचेत रहें। अति उत्साह में आकर के उतावलेपन में बिना विचारे कोई कार्य न करें। रिश्तों को महत्व दें, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, भाई बहन के साथ संबंध हो, रिश्तों को महत्व दें। और अपने कार्य को आज बेहद गंभीरता के साथ लें। अगर उसमें कोई कमी आपकी तरफ से दिखाई पड़ रही है तो सामने वाले से बातचीत करना, जानकारी लेना, सहयोग लेना, इससे आप छोटे नहीं होंगे। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन वहां भी ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन निवेश बहुत सोच समझ करके करना है। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, मत करें। करते हैं तो सोच समझ करके, जानकार की राय से। और कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी उहापोह भरा रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया नहीं है। सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही मां लक्ष्मी की आरती घी के दिए से करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों के लिए भी एक बात बता दूं कि निवेश नहीं करना है आपको। आज अभाव सा खटकता रहेगा पूरे दिन। ऐसा महसूस होगा कि आपको सफलता नहीं मिल रही। एक सामान्य शब्दों में कहूं तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है। हीन भावनाग्रस्त होना जिसे कहते हैं, आज कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे। मेहनत का पूरा प्रतिफल या तो आपको मिल नहीं रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं मिल रहा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। गृह कलह या अनबन की स्थिति प्रातःकाल ही दिखाई पड़ रही है। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। अगर हार्ट या शुगर के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कार्यक्षेत्र में यदि कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो चाहे तो मदद आप ले लीजिए, मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी ऐसे मामले में भी फंस सकते हैं जिसमें व्यर्थ का आपका धन बर्बाद हो, या किसी के धोखे का, विश्वासघात का शिकार भी हो सकते हैं। हर किसी पर भरोसा मत कीजिए और डिसीजन बहुत सोच समझ करके लीजिए। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाहरी किसी का गुस्सा जीवन साथी पर मत उतारिए।
प्रेम संबंध में भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहाँ पर कुल मिलाकर के व्यवहार आज आपको अपना शांत और सकारात्मक रखना होगा, तभी सब ठीक हो सकेगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। किसी जरूरतमंद को आज भरपेट भोजन कराइए। निवेश से बचिए। सिंह के लिए दिन बढ़िया है। तीसरे का चंद्रमा आपके लिए शुभ रहने वाला है, मदद मिलेगी। और यूं समझ ली कि जो भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो किसी के सहयोग के ही से हो, लेकिन काम बनेंगे। दिन शुभ है, इसलिए जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें योजनाबद्ध ढंग से कर लीजिए आज पूरा। ऑफिस में है, बढ़िया रहने वाला दिन। सरकारी नौकरी करे लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में किसी न किसी तरह के विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। समझ लीजिए कि नए से ज्यादा पुराना निवेश आपको फायदा देने वाला है। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए और दिन को शांति से निकालिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, सो आप अपने काम से काम रखिए और बाकी इधर उधर की चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करिए। किसी को धन उधार देने के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद या उलझन की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि आप पहल करिए और उसको शांत करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला है, संशय की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा। सो एक ही काम ही करना है आपको, एक ही विषय पर ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र आज अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातक निवेश तो कर सकते हैं, परंतु आज वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। परेशानियां आपके पीछे नहीं, वरन आज ही आप परेशानियों को खुद ही आमंत्रित करेंगे। धन लाभ तो दिखाई पड़ रहा है, पर धन संचित होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति और परिवार की तरफ से कोई ना कोई परेशानी आ जाती साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आज आपको बेहद सचेत और चौकन्ना रहना है। आज आपकी कोई ऐसी चीज खो सकती है, गुम सकती है, जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी हो। वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। आज नए शत्रु आप पैदा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा, हालांकि टिकेगा नहीं, जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। और नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में सामंजस्य अगर आप बिठा पाते हैं तो दिन ठीक होगा। सामंजस्य बिठाना ही आज कठिन होगा। और मैं फिर दोहरा दूं कि वाणी पर नियंत्रण रखिए। और सबसे जरूरी बात, कोई गुप्त बात आपके पास है, चाहे वो आपकी अपनी हो या किसी और की, तो गुप्त बात को गुप्त ही रहने दीजिएगा। इधर की बात उधर करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता प्रदायक है दिन। बस आपको कोशिश करते रहनी है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिलने वाली है। प्रातःकाल ही कौवे को रोटी खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तुला के जातकों को अपनी क्षमता से अधिक कार्य आज नहीं हाथ में लेना चाहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपकी क्षमता को। सो अपनी परिस्थितियों को भली भांति समझिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिर काम हाथ में लीजिए। अगर चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सफलता मिले तो अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले लीजिए। बिना तैयारी के कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले लीजिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। और मन आज अशांत रहेगा। तरह तरह की बातें आज आपके मन में उत्पन्न होती रहेंगी। अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं तो हो सकता है आज थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो। तो अपने आप को समय दीजिए, खेल कूद, मनोरंजन इत्यादि की चीजों में शामिल होइए। इससे मन आपका हल्का होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, सामान्य ही पर लाभ है। ऊपरी इनकम के चांस आज ज्यादा है। आप जहां भी हो, जिस फील्ड में हो, ऊपरी इनकम की बात होती है तो वो आपके लिए ठीक है दिन। किसी ऐसे व्यक्ति का काम आपके द्वारा होने वाला है जिसके चलते सामने वाला प्रसन्न होकर के बड़ा धन दे या बड़ी धनराशि आपको दे दे। पर एक बात ध्यान रखिए, आज बिन मांगी सलाह मत दीजिए और दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत दीजिए करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से बातचीत करके इस गलतफहमी को दूर करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आपको महसूस होने वाली है। किसी न किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो
स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, संभव है परिवार के मध्य किसी के स्वास्थ्य में परेशानी हो, या कुटुंब में कोई बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातक निवेश ना करें, हर मामले में आज सचेत रहें, शांत रहें। आज धोखे का शिकार आप होने वाले हैं, या यूं कहें कि किसी बड़े विश्वासघात जिसकी आपकी अपेक्षा भी न की हो, ऐसे विश्वासघात का शिकार आप होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि सकारात्मक सोच आपको बनानी होगी। दूसरी बात यह है कि दूसरों से आज उम्मीद नहीं करनी है। और तीसरी बात यह है कि जो भी काम करिए उसे एक बार रीचेक करिए, कोई गैर कानूनी काम ना हो। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। कार्यस्थल पर जिद मत करिए, जबरदस्ती अपनी राय किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। नौकरी हो या व्यापार, यात्रा से बचना है। यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं रहने वाली है। दुर्घटना की संभावना प्रबल है, सो वाहन इत्यादि में जरा सचेत रहिएगा। विवाद की अवस्था में, परेशानी में, मुसीबत में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, प्रेमी से मुलाकात इत्यादि करनी हो तो कर सकते हैं, इससे दिन खुशनुमा होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप परेशान रहने वाले हैं, मन पढ़ाई में कम लगेगा, भटकाव ज्यादा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। आलस्य, थकान और नींद की समस्या बनी रहेगी। गोग्रास, गाय को अपने खाने में से थोड़ा खाना पहले निकाल करके गोग्रास दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने की तैयारी करिए। लिस्ट बना करके अपने सभी कार्य पूरा कर डालिए। दिन अच्छा है, सो थोड़े से प्रयास से ही आपको श्रेष्ठ लाभ अवश्य होगा। तो वहीं देखा जाए तो पूर्वानुमान भी आपका पूरी तरह से सही होने वाला है। दिन शुभ है, फलतः आज का दिन आपको फायदा अवश्य देगा। समय आपके पक्ष में होने के कारण मन भी प्रसन्न रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के, बेवजह किसी बात को लेकर के विवाद आज होने वाली, तो इससे आज आपको सचेत रहना है। पर दिन ठीक है, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा या मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो अत्यधिक श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन, बाजार का भोजन, इससे आपको बचना है। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत संभव है, या कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको कहीं से धतूरे का पुष्प मिले तो आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। मकर के जातकों के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया है। वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा है तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई मीटिंग इत्यादि है, किसी से मुलाकात करनी है तो दिन बहुत बढ़िया है। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, परंतु अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। करियर के प्रति यदि आप जागरूक हैं, सावधान हैं, तो आज का दिन आपको कुछ विशेष ही देकर के जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन धनलाभ प्रदायक स्थिति बना रहा है। और वहीं नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिए, जल्दबाजी में तुरंत कोई फैसला न करिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं, बढ़िया रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वैसे मैं बता दूं कि डॉक्टर इत्यादि से मिलने से आपको स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा भस्म अर्पित करिए, फायदा इससे मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो वहीं कुंभ के जातकों का भी भाग्य आपके साथ चल रहा है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ ही है और दिन आपको फायदा देगा। दिन बेहद शुभ रहने वाला है। मीटिंग के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, अपना प्रभाव सामने वाले पर डालने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि लाभ की उम्मीद चहुओर से है। पैसे को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। माता पिता, भाई बहन, हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। सबसे श्रेष्ठ दिन है सरकारी नौकरी और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए। दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अगर कहीं किसी तरह की अड़चन या परेशानी का सामना बीते कुछ दिनों से करना पड़ रहा था,
धन संबंधी कोई अड़चन थी, जैसे पैसे वगैरह आपके रुके हुए थे, फंड रुका हुआ था, वो सारा काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। सावधानी के साथ बस आगे बढ़िए, दिन बढ़िया है। जीवन साथी का मूड थोड़ा खराब दिखाई पड़ रहा है, तो इसे ठीक करने का प्रयत्न करिए बातचीत करके। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दांतों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। दांतों के दर्द को लेकर के मन अशांत रहेगा। आज किसी जरूरतमंद को कुछ धन दान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। तो ही मीन के जातकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति, डिप्रेशन के अगर आप शिकार रहे हैं तो आज विशेष रूप से सावधान रहिएगा। जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी इत्यादि, इनकी कही बात को मानिए, इनके द्वारा दिए सलाह को मानिए। अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में आज आपकी भलाई नहीं है, वरन जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को मानकर आगे बढ़ने में आपकी भलाई है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो वैसे आपका प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। तो ही किसी को धन उधार देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी नौबत ना आए, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। यानी धन उधार नहीं देना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार में लाभ की स्थिति में कमी दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो आपको कारोबार की रूपरेखा बिल्कुल तैयार करके और तभी कदम आगे बढ़ाना है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा मानसिक शारीरिक रूप से परेशान तो करेगा ही, अचानक धनहानि की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। सो धन को लेकर के आज विशेष सचेत रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, आप या तो सामने वाले की भावनाओं को समझ ना पाएं या किसी न किसी ऐसे बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न होने वाला है जिसकी आवश्यकता तो नहीं है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें दिन ठीक नहीं। और स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। देवी के मंदिर में जाइए, माँ का आज दर्शन करिए और एक प्रदक्षिणा माँ की करिए, मंदिर की एक प्रदक्षिणा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।